किसी अधिकारी से मिलते हैं तो वो पहले मिलने के लिए टाइम नहीं देता है, और जिस दिन मिल जाता है उस दिन वो बिजी होता है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आम जनता भी है, और हमारे साथ जो लोग उपस्थित हैं मैं उनसे एक बार आप लोग को रूबरू करा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील उमाकांत जी उपस्थित हैं, हमारे साथ प्रखंड स्तर के नेता अर्थराज जी उपस्थित हैं, रविंदर तिवारी जो यहाँ के विधायक प्रतिनिधि हैं, इस ठकराहा प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि वो हमारे साथ उपस्थित हैं, नवल सिंह जी समाज सेवी हमारे साथ उपस्थित हैं, और पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार मनीष तिवारी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग एक पंचायत में इस डिबेट को करते हैं, हमारी चैनल अभी ये शो करती है पंचायत में। तो पहले मैं अपने लोगों को पंचायती राज व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका निर्माण ही इसीलिए किया गया कि स्थानीय लोगों का जो भी दिक्कत है वह उनके ही जगह पे क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इसीलिए इसको 3 भागों में बांटा गया, एक जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। 3 भागों में बांटा गया कि जो भी स्थानीय लोगों की दिक्कत है वह यहीं पे समाप्त हो जाए, आगे तक ना पहुंच पाए, उनको लोगों को जन जन दौड़ना ना पड़े, जगह जगह दौड़ना ना पड़े। लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हो पाता है, लोग परेशान हैं। लोग क्या, अब तो ये भी शिकायत आ रही है कि मीडिया वालों को भी धमकाया जा रहा है कि ये लोग क्यों लोगों की आवाज बन के उठा रहे हैं, क्योंकि मीडिया तो समाज में पारदर्शिता के काम करती है। और आइए हम जानते हैं अर्थात जी जो काफी अच्छे अपने तेवर के लिए, तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि सर इस पे आप लोग का क्या रुख रहेगा अधिकारियों के प्रति, कि आप क्या आम जनता का काम नहीं कर पाते हैं, टाइम देते हैं उसके बाद से ये लोग मिलते नहीं है टाइम देने के बाद भी? नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि अधिकारी अगर जनता को समय देता है और अधिकारी नहीं मिलता है तो ये कतई नहीं हो पाएगा। और मेरे जैसा इंसान अगर रहा तो ये तो होने ही नहीं दिया आज तक। जनता है और अधिकारी को जनता को नहीं, आप जनता को सर ये संदेश दीजिए कि आपका रुख क्या रहेगा ऐसे अधिकारियों के प्रति। सबूत है हम लोग पास, देंगे सबूत हम लोग आपको, क्योंकि हम लोग घूमते हैं, ऐसा सही बात है। अभी जनता बताएगी, जनता के पास में भी जाऊंगा, तो आपका रुख क्या होगा सर? करप्ट अधिकारियों के प्रति मेरा रुख तो भाई बड़ा उल्टा रहता है, और हम तो बड़ा गलत तरीके से पेश आते हैं। निश्चित तौर पे अगर जनता के साथ गलत होगा तब तो मेरे जैसा इंसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई जनता मालिक है, जनता हम लोग को बनाती है, जनता हम लोग को मिटा भी देती है। इसलिए जनता के प्रति अगर कोई इनके साथ कोई दोहन होगा तो इसको तो अर्थराज यादव कतई बर्दाश्त करने वाला इंसान नहीं है। ये तो हम नहीं होने देंगे। बिल्कुल। अब जनता अगर कोई इस तरह का मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो जनता के साथ नाइंसाफी नहीं होने दिया जाएगा। जनता के हक की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए सक्षम है, इसलिए जनता हम लोग को चुनती है, हम लोग उनके साथ है। जनता सर आप लोग के साथ जनता का भी कुछ हक बनता है। सर आपके नेता, लोकप्रिय नेता कह रहे हैं कि हम अधिकारियों से निपटेंगे, और अधिकारी जानते हुए कि मैं किस तरह का स्तर का नेता हूँ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक ही कह रहे हैं लोग। बिल्कुल। किस तरह का भ्रष्टाचार है अभी, आपको क्या लगता है? आप भी ब्लॉक में रहते हैं, ब्लॉक में काम पड़ता होगा, आपको जाते होंगे, किस तरह का भ्रष्टाचार है? किसी को कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, जो घूस घास देता है उसको काम होता है, जो नहीं देता उसको नहीं होता है। हाँ, हमारा ही लाइटिंग था, 500 रुपया मांग रहा था, घूस नहीं दिए, 1.5 साल के बाद में पैसा दिया। जी। मतलब आपका लाइटिंग बनना था और घूस नहीं दी तो 1.5 साल के बाद? 1.5 साल के बाद। बताइए इस तरह की स्थिति है ब्लॉक स्तर पे, तो कहाँ है? मैं नीतीश कुमार को डायरेक्ट इंडिकेट करना चाहूंगा, कहाँ है इस पंचायती राज व्यवस्था का अधिकार लोगों का? ये बनाया गया कि लोगों का अधिकार मिले, यहाँ जो भी समस्या है लोगों की समस्या यहीं पे खत्म हो जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। जी, एडवोकेट है, समाज में एडवोकेट है, ये बताएंगे सर क्या कानून कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे अधिकारियों पे? ऐसे देखिए गवर्नमेंट ने तो व्यवस्था किया है कि एक विजिलेंस वाली टीम बनाई है जी, और हमारी जनता उस विजिलेंस टीम को यूज नहीं करती है, इस्तेमाल नहीं करती है। कुछ दिन पहले वहाँ पे बैंक में भ्रष्टाचार हुआ था, हमारे कुछ लड़के जागरूक हुए, उस मैनेजर को पकड़वाए विजिलेंस में घूस लेते हुए। तो यहाँ जनता जब जागरूक हो जाएगी, हमारी जो संस्था है सरकार का, सर कहीं ना कहीं जनता जाएंगे और वो घूसखोरी बंद होगी। कहीं ना कहीं कमी जनता की भी है, जनता की भी कमी है जी, जनता की आवाज हम। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जनता जागरूक हो जाए तो ऐसे अधिकारियों पर क्या कानून कार्रवाई करनी चाहिए? ऐसे अधिकारियों को तो घूस लेते हुए पकड़वाना चाहिए, उन पर मुकदमा करना चाहिए, आंदोलन करके घेराव करना चाहिए। जी बिल्कुल। सर आखिर आप लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? आखिर जब आप लोग का काम नहीं होता है तो पीछे क्यों रहते हैं? क्या नाम है आपका? जी आप बोलिए। नहीं ऐसा है कि जी जनता सच में सोई हुई है। हाँ, जनता सोई हुई। क्या नाम है सर आपका? मेरा विकास सिंह नाम हुआ, मैं ठेकरा का ही निवासी हूँ जी। और अभी हमारे एक तिवारी जी ब्लेम लगा रहे थे कि जैसे घुसखोरी होता है, पैसा जनता जा करके दे रही है। जी। लेकिन मैं उनसे एक क्वेश्चन करना ही चाहूंगा कि पैसा जनता आखिर में क्यों दे रही है? समस्या है, कमी है,
क्रॉप्ड है, ठीक है, ब्लॉक क्रॉप्ड है, इसीलिए दे रही है क्योंकि अगर कोई बाहर से, मेरी बात सुनिए, कोई बाहर से आ रहा है यहाँ पे 10 दिन के लिए अपने घर पे, ठीक ना, तो वो ये चाहेगा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ तो 2 रुपया दे करके अपना फास्ट काम कर रहा हूँ और मैं जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बैठ करके उसका काम चलने वाला नहीं है। और क्रॉप यहाँ पे प्रतिनिधि जो लोग बैठे हैं उनसे मेरा यही आग्रह है कि ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कि ब्लॉक का घेराव किया जाए, लेकिन कम से कम उन लोगों को तो आगे आना पड़ेगा ना, तब उनके पीछे पब्लिक जाएगी ना। अच्छा, पब्लिक अकेले होती है, अगर वो लोग जा रहे हैं तो उनके पीछे 1000 पब्लिक जाएगी और जाकर के ब्लॉक को घेराव करेगी तो वहाँ पे काम हो सकता है, लेकिन कम से कम प्रतिनिधियों को भी तो आगे आना पड़ेगा ना। हमेशा सब कोई नहीं, हमेशा सब कोई बोलता है कि पब्लिक आगे जाए, पब्लिक को रहना है हमेशा रहेगी, लेकिन प्रतिनिधि को भी तो आगे आना पड़ेगा ना। मेरा ही क्वेश्चन। जी 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 सर हाँ, विकास बाबू ने जहाँ तक कहा जनप्रतिनिधियों की बात सही बात है, कुछ सोए हुए जनप्रतिनिधि, जनता ही सोई हुई नहीं है, जनप्रतिनिधि भी सोए हुए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके सब सो रहे हैं। हम लोग जैसा इंसान अगर हमने बताया तो किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो खोजे ना, हम लोग देखिए हम लोग चलते हैं कि नहीं आप लोग के साथ। भाई कहा गया ना कि गिरते हैं सवार मैदान जंग में, तो फिर क्या चाहिए जो घुटनों के बल चले, हम लोग घुटनों के बल चलने वाले इंसान नहीं है। आप लोग खोजिए सही, निश्चित तौर पे अधिकारी आपके लिए बने हुए हैं, आप अपने अधिकारों को जानिए, आप लोग जो सो रहे जगिए, निश्चित तौर पे जनता को जगने की जरूरत है। यहाँ जनता भोली भाली है, कम पढ़ी लिखी है, इन अपने अधिकारों को नहीं जानती है। जिस दिन अगर ये लोग शिक्षित होंगे उस दिन अधिकार जानेंगे। वही हमारे यहाँ कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, स्तर थोड़ा कम है, यहाँ शिक्षा का स्तर कम है, जिसका देन है कि अपने अधिकारों को ही लोग जानते नहीं है। इनकी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, हम लोग निश्चित लड़ेंगे, अधिकारी का सोना नींद हराम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग आपके साथ हैं, तैयार तो रहे, आप लोग तो तैयार हुई है, आप लोग जगिए, हम लोग जगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समाज सेवी जी है नौल सिंह जी, इनसे मैं राय लेना चाहता हूँ कि सर ऐसे अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और क्या रुख रहेगा आपका ऐसे अधिकारियों के प्रति? ऐसे अधिकारियों को तो सबसे पहले घेराव करके इन लोगों को पदच्युत करना चाहिए। पद से बाहर, उस पद पे रहने के लायक ही नहीं है। वो जनता के लिए हैं अधिकारी, जनता के काज के लिए हैं, जनता के नौकर हैं, और जनता के काम को जो नहीं करेगा उसको लात मार के बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सर, आपको मैं खड़ा करना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छा पैर में चोट है, बैठे बैठे ठीक है, कि आप यहाँ के पत्रकार हैं, आप जाते हैं तो ब्लॉक में कोई काम करवाने, आपको किस तरह की दिक्कतें आती है? उसमें भी सौतेला व्यवहार अपनाया जाता है। वो लोग नहीं समझते कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, चाहे जो भी है वो सब सौतेला व्यवहार है, थोड़ा सा करप्टेड तो है ही। और ये मामला सब धीरे धीरे ये रंग बना रहा है, तो इसमें एक गेम खेला जा रहा है, साम दान दंड भेद का गेम खेला जा रहा है कि कैसे भी तोड़ा फोड़ा जाए और किया जाए। मगर अब हम लोग समझ गए, अब ये सीधे डीएम लगा, अभी तो एसडीएम आए थे, अभी तो डीएम भी आने वाला है, मामला बहुत आगे जाने वाला है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अरे वाह वाह, क्या बात है, सही बात है। आज मैं अभी गुजर रहा था यहाँ से, तो 2-3 लोग बात कर रहे थे कि ब्लॉक में शायद आधार कार्ड बन रहा है, मुझे नहीं पता, मैं पता कि बन रहा है, सही बात है, बिल्कुल सच्चाई है। तो लोग बात कर रहे थे कि मुखिया का कोई आदमी आता है, प्रमुख का कोई आदमी आता है, या कोई बीडीसी का आदमी आता है तो उसका पहले बन जाता है, यानी कि नंबर का भी कोई वैल्यू नहीं है। और कोई आम जनता जाती है तो सुबह से शाम तक वहीं खड़ी रहती है, लेकिन नहीं बन पाती है। जी, आप तो विधायक प्रतिनिधि हैं यहाँ के सर, तो आपको तो जाना चाहिए, वहाँ पे रहना चाहिए सारी ऐसी व्यवस्थाओं में। नहीं, ऐसी व्यवस्था है तो जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको अपने अपने वार्ड से लेकर अपने अपने पंचायत से लेकर सारी व्यवस्थाएं, सारी सूचना उनको मिलती है। बिल्कुल, वो जनता उनको देती है, उनकी जो अपनी वार्ड का चाहे पंचायत की जो जनता है उनको देती है। तो ये जो उनका मतलब ये बनता है, अगर उनसे नहीं होता है, किसी अगर पंचायत जनप्रतिनिधि से नहीं होता है तो जनता हमसे कहे, हम चलते हैं। मतलब जनता आपसे आके मिल सकती है। क्या हुआ? जनप्रतिनिधि यहाँ से जीतने से पहले तो लंबी लंबी वादा करते हैं, लेकिन वहाँ जाके अधिकारियों के साथ मिल जाते हैं। जी सर, इस पे उनके लिए क्या किया जाए सर? वो जनप्रतिनिधि तो सबसे जनता द्वारा चुन कर आते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जनता की सारी समस्याओं को निपटारा वो 1 मिनट में कराना चाहते हैं चुनाव के दौरान। अगर चुन कर जनता उन पर विश्वास करके और चुन देती है तो उसके बाद वो जनता को धोखा देते हैं। ठंडा बस्ता धोखा देकर वो अधिकारियों से मिलकर हमारी जनता को, हम ही लोगों का शोषण कराते हैं। जी जी सर, मैं दोबारा वही वर्ल्ड यूज करना चाहूंगा कि आप तो करे रुख के लिए जाने जाते हैं सर। जो प्रतिनिधि जीत के जाते हैं और फिर उन अधिकारियों के साथ मिलकर अपने ही जनता के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, उनके प्रति आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी जनता को? नहीं, अधिकारी के साथ नहीं कहीं सर आपके विचार का प्रभाव पड़ता है उन नेताओं को भी और जनता को भी। मैं बता रहा हूँ, जनप्रतिनिधि जनता इसलिए चुनती है कि जनप्रतिनिधि जाके उस ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे हमारा पक्ष रखेगा और जनता का काम करेगा। अगर कोई ऐसा जनप्रतिनिधि जाके अगर वो अधिकारियों का तालमेल रह के अगर जनता का काम नहीं करता है तो निश्चित तौर पे जनता उसको बदल देगी। हाँ बिल्कुल, भाई जनता उसको बदलेगी। लेकिन सर फिलहाल 5 साल के लिए तो जनता
नहीं, यही तो धोखा होता है। अब हम पूछते हैं कि जनता जहाँ यही है, हम जनप्रतिनिधि इन्हीं के बीच हैं, तो जनता किसको नहीं जानती है, किसका क्या स्वभाव है। जनता को पहले डिसाइड करना चाहिए कि किसका क्या स्वभाव है, और हमारा नेता जिसको हम चुनने जा रहे हैं वो क्या कदम मेरे लिए चलेगा। तो सोच समझ के जनता जो है कि चुनाव करे। भाई मतदान तो ऐसा चीज है कि अपने मत का जब प्रयोग करते समय जनता जो है इस चीज का, अपना अधिकारों का ख्याल रखे कि हम जिसको अपना मतदान कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग जो कर रहे हैं, वो कितना प्रभावशाली होगा और हमारे बातों को कितना वहां तक रख पाएगा। ये समझना तो जनता का काम है। जनता बढ़िया प्रतिनिधि का चुनाव करे और वैसे करप्ट जो अगर लगे कि भाई ये भ्रष्ट हैं, हमारे काम को रखने लायक नहीं, उनको परिवर्तन कर दे, हटा दे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जनता कैसे विश्वास करे आप लोगों पे कि आप जाएंगे तो दोबारा इस तरह का काम नहीं करेंगे जीतने के बाद? क्योंकि सर जीतने वाले प्रत्याशी सौतेला व्यवहार करते हैं, ऐसा होता आया है, अभी तक होता है और होता रहा है। जनता, सही बात है कि विश्वास करके ही किसी प्रतिनिधि को चुनती है, और जनता के विश्वास पे हम खरे नहीं उतरते हैं तो जनता को अधिकार तो मिला हुआ है ना कि अगली बार वो देखेंगे। तो सर 5 साल तो उसका ऐसे तो चला जाता है ना, ऐसे तो हर बार जनता लोग आते रहेंगे, जीतते रहेंगे और 5 साल कटता रहेगा। मेरा क्वेश्चन है सर कि लोग कैसे विश्वास करें कि आप जीत के जाएंगे तो इस तरह की घटना नहीं घटेगी? देखिए, हर बार तो यही होता है कि विश्वास करके ही करते हैं। बिल्कुल, जब प्रतिनिधि उस लायक मिले, उसका काम करे, तभी वो विश्वास करेगा कि हमारे लायक है कि नहीं है। नहीं सर, तो विश्वास दिलाने के लिए अभी तक आपने ऐसा कोई काम किया उसका जिक्र कीजिए, या ऐसा कुछ जनता में आश्वासन दीजिए कि जनता आप पे विश्वास करे, क्योंकि हर बार धोखा तो खाएगा नहीं जनता। जनता धोखा खाई हुई है। हाँ, बिल्कुल, इसको धोखा मिला है हमेशा। अब रही बात कि नए प्रतिनिधि के साथ उसका क्या व्यवहार है, कैसे रहेगा, हम अपने साथ जो रखे हैं, हम काम किए हैं, हम उस काम के बदौलत चाहेंगे कि हमारे साथ आए, हम उसके साथ खड़े उतरेंगे, उनके साथ रहेंगे। तो कौन कौन से काम किए सर, जनता जानना चाहती है? सामाजिक स्तर पे ही काम किया, ऐसा तो हम कोई प्रतिनिधि तो रहे नहीं है। बिल्कुल, हम अपने स्तर से जो काम कर रहे हैं, प्रतिनिधि रहने की सर इच्छा तो रखते हैं, तो फिर जनता आप पे कैसे विश्वास करे? क्योंकि जनता हर बार धोखा खाई है। अभी सबने कहा कि जनता हर बार धोखा खाई है 5 साल के लिए, तो इस पे मैं जानना चाहता हूँ आपसे राय। इस पे तो यही होगा कि हम जहाँ चल रहे हैं या जनता चल रही है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, वो हम पे विश्वास करके आए, हम उसका काम किए हैं, हम इसी विश्वास पे चाहेंगे कि हमारे साथ आए, हम उनके साथ रहेंगे। मतलब जो आप काम किए हैं उसी विश्वास पे आप चाहते हैं कि जनता आपके साथ है। जी वकील साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनता, हम प्रतिनिधि होंगे तभी हम काम करेंगे, ये भावना छोड़िए। हम ठकराहा की जनता है, हम आगे बढ़े, हम पढ़े लिखे लोग हैं, आंदोलन करें इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। जी, यहाँ पे नदी में पुल नहीं था, बांसी नदी में, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं था। पूरी जनता को 22 मौजे को ठकराहा के हर गांव में जाकर मीटिंग करता था, लोगों को बताता था कि हमको तमकुही रोड जाने में कितनी परेशानी होती है, हमको तुम यूपी में मिला दो, यही बात कहते थे लोगों से। लोगों में एक जन जागरण अभियान चला और इस ब्लॉक को घेर लिया गया। ब्लॉक लगा कि हम लोग उखाड़ कर फेंक देंगे, आग लगा देंगे, जी है ना। तब वहाँ ऐसे विधायक आए, सरकार आई, हमारी बातों को सुनी और यहाँ पे पुल बना, एक छोटा सा पुल, अब बड़ा पुल बनने जा रहा है। जी। तो हम जनप्रतिनिधि होंगे तभी काम करेंगे, ऐसी भावना होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जनता है और जनता आगे बढ़े, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम शिक्षित हों। शिक्षित है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं जनता की समस्याओं को लेकर यहाँ पे उठूं, खड़ा रहूं और जनता सहयोग करे। जनता तो चाहती है कि एकला चलो, अगर हम अकेले चलते हैं तो जनता पीछे से लाइन लगा देगी। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि एकला चलो, तुम आगे बढ़ोगे, अपनी सत्य पर, अपनी निष्ठा पर आगे बढ़ोगे, जनता तुम्हारे पीछे लाइन लग जाएगी और तुम आंदोलन खड़ा कर सकते हो। और उस आंदोलन से यहाँ पक्का पुल मिला, है ना। तो जनता, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग ही मायूस हैं, यहाँ जनता को देख रहे हैं। अरे जनता, जनप्रतिनिधि को देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि तो लुटेरा है, वो लूट रहा है हमारे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सब सर क्या कहना चाहते हैं? अभी माने वर्तमान की घटना है, करीब पिछले 5-6 महीने। बिल्कुल बिल्कुल, ये जनप्रतिनिधि है, उनकी ही कलई हम खोलना चाहते हैं। अब देखिए, रूपा टोला में एक स्थान है जहाँ पे कच्ची सड़क का निर्माण किया गया है, मुखिया और सरपंच के द्वारा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। वहाँ पे किसी तरह का कोई गरमजरुआ जमीन नहीं है जी। रैयत के जमीन पर सड़क का निर्माण रैयत के सहमति के बगैर किया गया। उसमें चाहे सरकारी राजस्व लगा हो
आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि सरकारी राजस्व से बना है या मुखिया जी बेचारे उदार प्रवृत्ति के हैं, किसी और के जमीन पे अपना खर्चा करके गांव वालों के सड़क बनवा दिए। बताइए कानूनन सही है क्या कि बिना हमारे सहमति के हमारे जमीन पर भवन खड़ा करा दीजिए? तो वो मुखियागिरी हुआ कि रंगदारीगिरी हुआ कि हम तरह जमीन पर मकान बना दे? बिल्कुल रंगदारीगिरी हुआ सर। अभी जो विषय है, मैं सही बात है सर, जनता हताश है, जनता हताश है। अभी जनता इतनी हताश है कि क्यों कोई उसका काम नहीं हो रहा है। हताश होने का कारण यह है कि जो भी जनप्रतिनिधि उससे जीत के जाते हैं वो उसी से सौतेला व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे साथ जो प्रखंड स्तर के नेता अर्थराज जी, मैं इनसे, क्योंकि अब त्रिस्तरीय चुनाव नजदीक है, 2 महीने बाद चुनाव है, सर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो हताश ना हो, क्योंकि वो चेंज तो 2 महीने बाद ही कर सकती है। देखिए, जनता को संदेश तो हम यही कहेंगे, जनता जैसे सोई हुई है, जगने की बारी है, तो हम तो स्पष्ट एक ही चीज कहेंगे कि कबीरा खड़ा बाजार में ले लुआठा हाथ, आज जो घर फूकनो आपड़ो चलो हमारे साथ। अपना घर फूकने की ताकत होगी, वही हम लोग जैसे आदमी के साथ चल सकता है। जी जी, और तभी परिवर्तन आएगा। ठीक है सर, चल सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2-3 महीने वो हताश ना हो, इसके लिए आप क्या विश्वास देना चाहेंगे? ऐसा मैसेज 2-3 महीने हताशा की जरूरत नहीं है। अब तो जनता को एनर्जी और पूरे ताकत से अच्छा परिवर्तन करने की जरूरत है कि अच्छा जनप्रतिनिधि का चुनाव करे, ताकि पूरे ब्लॉक का जितना कचरा वो साफ करे। जी जी, निश्चित तौर पे अगर जनता जगेगी तो कचरा साफ होंगे और यहाँ की जो भी भ्रष्टाचार है वो समाप्त होगा। जी बिल्कुल, जनता हताश है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी जनता को, ताकि वो विश्वास करे, 2 महीने वो हताश ना हो बिल्कुल भी? जनता अंधेरे से उजाले की तरफ आए, मैं यही कहूंगा। नहीं सर, सही है, तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे अपनी जनता को? मैसेज क्या देंगे? आप लोग जगह हमारे साथ आए, हम आपके साथ रहेंगे। जी 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 जी, पत्रकार साहब, आपको भी कुछ मैसेज देना चाहिए अपनी जनता को। मैसेज यही है कि जनता को अपना दिल का बात सुनना चाहिए और ये सोचना चाहिए कौन विकास कराया नहीं कराया, पारदर्शी काम हुआ कि नहीं हुआ। कई तरह के मुद्दे हैं, जैसे मनरेगा हो गया, जनधन योजना हो गया, आवास घोटाला जैसे हो गया, चाहे शौचालय हो गया, कि इस पे ये सब खरा उतरे हैं सब, उसका खुद जनता अपना दिल में समझे और उसके बाद जो मन करे वोट करे, उसमें और कोई बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू।